ये कहानी है एक ऐसे छोटे से लड़के की जो अपने जीवन में बहुत अमीर इंसान बनना चाहता था। उम्र छोटी थी लेकिन सपने बहुत बड़े थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली गई सपने भी बड़े होते चले गए। उस लड़के ने एक बिजनेस की शुरुआत कर दी। धीरे धीरे वह कंपनी बहुत प्रॉफिट में गई। कुछ वर्षों बाद वह कंपनी बन गई उस शहर की सबसे बड़ी कंपनी, और ये लड़का बन गया उस शहर का सबसे अमीर इंसान। वो कहते हैं ना, हर एक सक्सेस के पीछे एक ना एक फेलियर तो ज़रूर होता है। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक से कुछ समय बाद वह कंपनी लॉस में जाने लगी। लॉस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इसके ऊपर कई लाखों की उधारी हो गई। कई सारे लोग इसे परेशान करने लगे। इवन परेशान करने तक तो ठीक है, इसके घर पर आने लगे, इसको मारने की धमकी देने लगे। कर्ज इतना ज़्यादा था कि ये अपने अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर रहा था। फिर उसने सोचा यदि मैं रहूँगा ही नहीं तो फिर किस बात की टेंशन। फिर उसने आत्महत्या करने के बारे में सोचा और पास के गार्डन में जाकर बैठ गया और खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। और तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने इसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, बेटा क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो? वो लड़का बहुत चिंता में था। उसने कहा, मुझसे दूर हट जाओ, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, आप यहाँ से जाओ। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने फिर से कहा, मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है, क्या पता मैं आपकी समस्या का कोई समाधान निकाल सकूं। वो लड़का फिर चीख कर बोलता है, मैंने कहा ना आप जाओ यहाँ से, आप कुछ नहीं कर सकते। फिर वह बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा आप अपनी समस्या बताओ तो सही, क्या पता मैं आपको सॉल्यूशन दे सकूं। वो लड़का फिर से चीख कर बोलता है, मैंने कहा ना आप जाओ यहाँ से, आप कुछ नहीं कर सकते, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। फिर वह बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा आप बताओ तो सही, क्या पता मैं आपकी समस्या का कोई ना कोई सॉल्यूशन दे सकूं। फिर उस लड़के ने ज़ोर से कहा, मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, क्या आप मुझे दे सकते हैं? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने प्यार से कहा, इतनी सी बात। उसने अपनी जेब से एक चेक निकालकर 10 लाख रुपए का चेक भर के उस लड़के को दे दिया। और उस लड़के ने वहीं पर उस बुजुर्ग व्यक्ति से एक वादा किया, वह उस बुजुर्ग व्यक्ति से 2 वर्ष बाद इसी पार्क में इसी जगह पर मिलेगा। वह लड़का उस जगह से उठकर अपने घर की ओर जाने लगा। फिर रास्ते में उसके मन में एक ख्याल आया, जो इंसान मुझे जानता तक नहीं, पहचानता नहीं, वो मुझ पर भरोसा करके 10 लाख रुपए का चेक दे सकता है, तो मैं खुद पर भरोसा क्यों नहीं कर सकता। उस लड़के ने वहीं पर एक डिसीजन लिया, मैं इस चेक का यूज़ नहीं करूँगा। उसने उस चेक का इस्तेमाल नहीं किया और घर में बॉक्स में जाकर उस चेक को संभाल कर रख दिया। उसने खूब मेहनत की, इतनी मेहनत की, दोबारा से उसने अपनी कंपनी खड़ी कर ली। फाइनली वो कंपनी बन गई उस शहर की सबसे बड़ी कंपनी। 2 वर्ष बाद वह लड़का गार्डन में आया। वो लड़का बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था उस कंपनी के बारे में उस बुजुर्ग व्यक्ति को बताने के लिए। मैंने आपके चेक का बिना यूज किए देखिए कंपनी खड़ी कर दी। वह पार्क में घंटों इंतज़ार करता रहा। घंटों इंतज़ार करने के बाद वह बुजुर्ग व्यक्ति आता, उसे दिखाई देता है। फिर दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। दोनों एक दूसरे की ओर कदम बढ़ाना शुरू करते हैं। अचानक से वहाँ पर एक एम्बुलेंस आती है और उस बुजुर्ग व्यक्ति को पकड़कर ले जाने लगते हैं। यह देखकर वो लड़का बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगता है और कहता है, इन्हें कहाँ ले जा रहे हो, ये बहुत अच्छे इंसान है, इन्हें छोड़ दो। फिर वो कहते हैं, ये पागल है, ये दिन भर चेक बांटते हुए फिरता है, क्या आपको भी इसने कोई चेक दिया है? वो लड़का उदास होकर कहता है, जी हाँ। उस समय उस लड़के के अंदर धीरे धीरे कुछ हो रहा था। उस दिन उसे पता चल गया खुद पर विश्वास करने की क्या ताकत होती है। आप भी शायद समझ ही गए होंगे मैं इस कहानी के माध्यम से आपको क्या बताना चाहता था। बिलीव इन योर सेल्फ, करो यकीन तो दुनिया तुम्हारी।